नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो का विषय है कि फरवरी में हमें कौन कौन से काम कर लेना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो। बहुत बार ये प्रश्न भी आया कि आप जब जब जो कर रहे हैं वो हमें बताते जाएं तो हम भी आपके साथ साथ गार्डनिंग करेंगे। तो चलिए, मेरे छत पे आजकल जो काम हो रहा है वो मैं सब आपसे शेयर करती हूँ। मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ, क्यारियाँ तैयार कर रही हूँ और कुछ मैंने बीज भी डाल दिए हैं, और वो मैं सब पूरा आपको वीडियो अंत तक देखें, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले तो आप सामने देखिए, कंटेनर खाली रखे हैं। इनकी मिट्टी हमने पलट के क्यारी में पलट दी है, या आप छत पे पलट दें या पॉलीशीट बिछाकर उसके ऊपर पलट दें। लेकिन जो भी ग्रो बैग है या कोई भी कंटेनर है उसकी मिट्टी पूरी पलट दें। नीचे जो जड़ें जड़ें इकट्ठी हो जाती हैं वो पूरी बीन के फेंक दें। और इस कंटेनर को धूप में तपने के लिए 3-4 दिन रखते हैं। मैं तो यही करती हूँ, ताकि इस गीली मिट्टी में कोई भी इन्फेक्शन रहा हो तो वो डिसइंफेक्ट हो जाए। अगर आप धो सकते हैं ना और धोकर सुखा सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर मैं तो बस धूप दिखा के अपना काम पूरा कर लेती हूँ। अब सामने देखिए, ये मिट्टी पड़ी है क्यारी में, ये उन्हीं कंटेनर्स की मिट्टी है। तो मैंने क्यारी के ऊपर पलट दी है। धीरे धीरे करके मैं क्यारियाँ खाली कर रही हूँ। कुछ पोर्शन खाली हो गया है, कुछ में अभी पौधे बचे हैं, और मैंने एक एक करके उखाड़ती जाऊंगी और मिट्टी प्लाऊ करती जाऊंगी। क्यारी की मिट्टी पूरी नहीं पलटी है मैंने, क्योंकि वो इतनी बड़ी क्यारी है, उसको पलटना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसमें मैंने गहरी गुड़ाई की है खुरपी से। और अब हम इस क्यारी को कुछ दिन यूं ही धूप में तपने के लिए छोड़ देंगे। और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हालांकि इस की जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे चुकी हूँ कि मिट्टी कैसे तैयार करें, पुरानी मिट्टी को कैसे रिचार्ज करें, मैंने पूरा डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप ज़रूर देख लेना। ऐसा करने से मिट्टी डिसइंफेक्ट हो जाती है, इसमें कोई भी फंगस वगैरह जो पनपी हो वो ख़त्म हो जाती है। और ये भी ध्यान रखें कि मिट्टी को उलट पुलट करके सुखा लें, और 100% सुखाएं नहीं, 80% सुखाना है, क्योंकि 100% सुखाने से इसमें मौजूद माइक्रोब्स, जो अच्छे माइक्रोब्स और बुरे माइक्रोब्स दोनों तरह के रहते हैं, वो सब मर जाते हैं। तो सारे माइक्रोब्स ना मरें, ऐसा करके हम इसको 80% सुखा लेते हैं और बाकी मॉइस्ट रहने देते हैं। और लगे कि धूप तेज है तो थोड़ा सा स्प्रे गन से हम पानी भी स्प्रे कर देते हैं। और ये देखिए, सामने बोरी उल्टी पड़ी है। तो जो भी आपकी बोरियों में सब मिट्टी है वो सब पलट के छत पे फैला दें। फरवरी का पहला काम ये है कि कंटेनर खाली कर लें, कंटेनर को धूप में फैला दें, क्यारी को प्लाऊ कर लें। और अगर थोड़ी बहुत कोई फसल क्यारी में रह गई है तो उसका लालच नहीं करें, खाली करें अब क्यारियाँ। क्यों करें खाली? क्योंकि फरवरी से शुरू होकर मार्च तक ये बुआई हमारी ख़त्म हो जाती है। हमारे पास 2 महीना है। अगर हमें अगेती फसल चाहिए तो फरवरी में कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्यारी भी तैयार हो गई है, और ये मैंने पिछले वीडियो में यही क्यारी दिखाई थी आपको, और ये मिट्टी पूरी तैयार है। इधर एक और ये क्यारी तैयार हो गई है। इसके पूरे फूल गोभी, पत्ता गोभी के प्लांट्स थे वो सब निकाल दिए हैं, बिल्कुल खाली कर दिया है, ऊपर नीचे मिट्टी को कर दिया है। अब हमें करना ये है कि इन खाली क्यारियों में खाद डालना है। गोबर का डालें या वर्मी कंपोस्ट या कि किचन कंपोस्ट। अब जब खाद की बात आती है तो एक प्रश्न बहुत बार बार आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि खाद कौन कौन सी डालें, कितनी डालें। आज मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊंगी। हम जब खाद डालते हैं तो वो मिट्टी को खाना परोस रहे होते हैं। जिस तरह हम खुद खाना खाते हैं और हमारी थाली में कई तरह का, विभिन्न प्रकार का भोजन होता है, जिसमें प्रोटीन भी होती है, फाइबर होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल होते हैं, खट्टी चीज़ें भी होती हैं जिससे हमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ हमें चाहिए होता है। भरपूर पोषण से भरपूर खाना चाहिए होता है। तो मिट्टी को भी जो आप खाना देंगे, ये मिट्टी जो है आपकी एक बार यूज हो चुकी, तो ये एक तरह से निर्जीव सी मिट्टी है, इसका पोषण पूरा खत्म हो गया है। बरसात में कई बार धुल चुकी है, जिसमें पानी में घुल के इसके पोषक तत्व बह चुके हैं। इसमें अभी बहुत खाना डालने की ज़रूरत है। अगर ये खेत होता तब ये बात नहीं होती, लेकिन ये छत पर क्यारी में लिमिटेड जगह में है, तो इसमें हमें और ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी।
तो हम अगर गोबर का खाद भी डालें, हम किचन कंपोस्ट भी डालें, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। जब भी हमारी मिट्टी में हम खाद डालने की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं 50% मिट्टी तो हमें शुद्ध मिट्टी चाहिए, बचा 50% में हम 10% गोबर की खाद डाल दें, 10% हम किचन कंपोस्ट डाल दें, थोड़ी सी 1-2 मुट्ठी राख डाल दें, चूना डाल दें, नीम खली डाल दें। आपके पास सरसों की खली है तो वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी खाद है। आपके पास लिक्विड मैन्योर है तो उससे भी मिट्टी गीली कर सकते हैं। सीवीड है, जाइम, आपके पास जो है सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो सिर्फ गोबर की खाद पर्याप्त है। और मैंने अक्सर सालों ये खेती की है कि मिट्टी और गोबर की खाद इसमें बस और थोड़ी सी नीम की खली या फिर नीम के पत्ते, अगर आप इतना भी डाल पाते हैं तो आपकी मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाती है। तो आपने फरवरी में क्यारियाँ खाली कर ली, आपने मिट्टी को प्लाव कर लिया, आपने गमलों को सूखने रख दिया, आपने ग्रो बैग को धो लिया, सूखने रख दिया, सब डिसइंफेक्ट कर दिया। जो ये हरा कचरा निकला साफ करने में, सबको बोरे में भरा, या आपके पास कोई ड्रम हो तो उसमें डाला, थोड़ी सी तैयार खाद डाल दी, थोड़ी सी 2 किलो मिट्टी डाल दी, तो ये आपकी किचन कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट तैयार होने के लिए मटेरियल आपको मिल गया और आपकी मिट्टी रिचार्ज हो रही है। इस मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए आपने इसमें मिलाया है गोबर का खाद, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, और आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है आपने सब मिला दिया और मिलाकर आपने इस तरह बोरी से ढककर रख दिया। ये देखिए मेरे कार्टन हैं और इसमें मैंने पॉली सीट बिछाकर एक फसल ले चुकी हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो इनमें करेले और वो लौकी की बेल लगी हुई थी, और अब मैं फिर कोशिश कर रही हूँ कि इनको गर्मी में और यूज़ कर लूँ, उसके बाद तो ये ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती। तो इसमें भी यही किया है मैंने, इसको पलटा नहीं है क्योंकि गत्ते के उसको उठाकर पलटा नहीं जा सकता, उतना मजबूत नहीं है। तो मैंने प्लाव कर दिया और उसमें सारे पोषक तत्व डाल के बोरी से ढक दिया है ताकि माइक्रोब्स डेवलप हो जाए, अंधेरा होगा और मॉइस्चर होगा। हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर जिन लोगों के पौधे मर जाते हैं फफूंदी लग के, वो इसमें ट्राइकोडर्मा है जो ऑर्गेनिक फफूंदी आती है, जो मित्र फफूंद है, वो ज़रूर डाल सकते हैं। और वो मुट्ठी 1.5 मुट्ठी डालना है क्योंकि ट्राइकोडर्मा ठीक वैसे काम करता है जैसे हम 2 किलो दूध में 1 चम्मच दही डालते हैं और दही जम जाता है, ऐसे ही वो ट्राइकोडर्मा डाल के और आप बिल्कुल अंधेरा करके कॉटन के कपड़े से ढक के इसे 4-5 दिन के लिए रख देंगे तो वो फंगस, मित्र फंगस पूरी मिट्टी में फैल जाएगी और फिर ये आपकी मिट्टी फंगस विरोधी हो जाएगी, कोई भी फंगस अटैक इस पर नहीं होगा। ये आप कर सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं था तो मैं नहीं मिला पाई हूँ और मैंने उसकी जगह नीम खली मिला दी है, वो मेरे पास थी। तो जब जब जिसके पास जो हो वो आप मिलाते जाएं और करते जाएं। अब बात आती है कि आपने ये सब तो मिला लिया, लेकिन इसके बावजूद आप अब मिट्टी तैयार हो गई तो पौधे 15 दिन बाद पौधे कहाँ से लगाएंगे, तो साथ ही साथ आप अभी अगेती फसल के लिए बीज डालते जाएं। वो ट्रे में भी कुछ बो सकते हैं आप और कुछ आप पैकेट्स में भी डाल सकते हैं। जो भी इस सीज़न के बीज हैं वो आप डालें। कौन कौन से बीज डालना है, अभी कैसे डालना है, इस पर मैं एक अगला पूरा वीडियो विस्तार में बनाऊंगी। लेकिन अभी आपको मैं केवल इतना बता देती हूँ कि जो भी जितनी जानकारी है आपके पास, बैगन है, मिर्च है, लौकी, तोरई, ककड़ी, खीरा, कद्दू, इन सब के बीज आप अभी से डालना शुरू कर दें। और जो डायरेक्ट सोइंग वाले हैं उन्हें आप पैकेट में लगा सकते हैं, और नहीं तो वैसे हम डायरेक्ट सोइंग के लिए तो अभी आपकी क्यारी तैयार नहीं है, तो पैकेट में अगर डालेंगे तो अगेती फसल आ जाएगी। ये देखिए ट्रे है और इसमें मैंने बैगन मिर्च डाल दिया है। इस पौध की मिट्टी कैसे तैयार की है इस पर मैं अगला वीडियो, पूरा एक वीडियो बनाऊंगी कि पौध के लिए किस तरह मिट्टी तैयार करें, बीज कैसे अंकुरित करें, पैकेट में बीज कैसे डालें, सब कुछ मैं अगले वीडियो में, अगले किसी भी वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें।